के लिए। तो मैं जब सोच रहा था कि मैं किस विषय पर बात करूं, तब मेरे जहन में बहुत बार ऐसे कुछ सवाल आ रहे थे जो बाइबल में पूछे गए हैं। थोड़े ऐसे सवाल जिसके ऊपर हाँ हम जानते हैं कि थोड़े से ऐसे प्रोमिनेंट ऐसे क्वेश्चंस है या प्रमुख ऐसे सवाल है। तो ऐसे कुछ 3 सवाल है जिनके ऊपर मैं आज बात करना चाहता हूं, और उन 3 सवालों को मैंने 3 वर्गों में विभाजन किया है। तो मैं उन सवालों को आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो हम देखते हैं कि वो उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 3 अध्याय के 90 वचन में है। अब हम नहीं जाएंगे वहां पे, बाद में जाएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 3 अध्याय के 90 वचन में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब परमेश्वर आदम को मिलते हैं तो वो पूछते हैं कि वेयर आर्ट दाउ, कि तुम कहां पर हो। और इसका जो मैंने वर्ग जिसमें उसे डाला है वो है पाप और पाप से आने वाले परिणाम। दूसरा जो प्रश्न है वो उत्पत्ति की पुस्तक ही उसकी 22वीं अध्याय और 7वें वचन में है, 22:7 ऑफ जेनेसिस, जहां पर हम देखते हैं कि इसहाक अपने पिता से प्रश्न पूछते हैं अब्राहम से कि होम बलि के लिए मेमना कहां पर है। और इसकी जो मैंने इसको जिस वर्ग में डाला है वो है जरूरतें। और तीसरा जो सवाल है जिसके ऊपर अगर प्रभु की इच्छा हुई तो हम देखेंगे, वो है योना की पुस्तक उसकी 4 अध्याय के 11 वचन में, जहां पर परमेश्वर योना से कहते हैं आखिरी वचन में कि क्या मैं निनवे पर तरस न खाऊं, शुड आई नॉट स्पेयर निनवे। और इसको जिस वर्ग में मैंने डाला है वो है प्रभु की भलाई या गॉड्स गुडनेस। तो जिससे हम आज शुरुआत करेंगे वो है अब्राहम के और इसहाक की जिंदगी से जुड़ा हुआ प्रश्न जो हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 22वीं अध्याय और 90 वचन में। लेकिन पूरे संदर्भ के लिए मैं पहले 9 वचनों को पढ़ूंगा। जेनेसिस चैप्टर 22 वर्सेस 1-9। मैं इसे हिंदी में पढ़ूंगा, आप कृपया करके अपने अपने भाषा के बाइबलों में उसका अनुसरण करें। उत्पत्ति की पुस्तक 22वीं अध्याय 1 से 9 वचन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसको की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया, और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का आप उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते रहे। जब वे उस स्थान पर जिसे परमेश्वर ने उसे बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वेदी बनाकर लकड़ी को चुनकर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर ही लकड़ी के ऊपर रख दिया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर अपने आशीष दे। जैसे मैंने कहा कि इस भाग में जो प्रश्न है जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वो 90 वचन वो हम पढ़ते हैं 7वें वचन में, जहां पर इसहाक पूछता है कि होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है, और जैसे इंग्लिश में दिया है कि वेयर इज द लैम्प फॉर द बर्न्ट ऑफरिंग। तो जब एक ऐसे हम देखते हैं कि इसहाक की उम्र तो यहाँ पर दी नहीं गई है, लेकिन हम जानते थे कि वो एक लड़का था। लेकिन वो इतने उम्र का तो लड़का था जिसको इतनी समझ थी कि जो जब अर्पण किया जाता है तो उस अर्पण के लिए कौन सी जरूरतें होती है, कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती है सैक्रिफाइस के लिए। इसलिए जब इसहाक ने देखा कि अरे मेरे पिता ने सब कुछ लाया है, लकड़ियां है, छुरी है, आग है, लेकिन जो जो बलि चढ़ाने के लिए जिस भेड़ की जरूरत है वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही, और इसलिए उसने ये सवाल
पूछा, क्योंकि उसको इस बात की समझ थी कि अरे कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो चीज है जो वहां पर मौजूद नहीं है। लेकिन जब हम देखते हैं कि अब्राहम ने उत्तर दिया है और उसने कहा 8वें वचन में कि इंग्लिश में तो लिखा है कि गॉड हिमसेल्फ विल प्रोवाइड अ लैम्प, और जैसे हिंदी में लिखा है कि परमेश्वर खुद आप अपने आप ही या खुद से ही उपाय करेगा। तब जो उसने जवाब दिया, मैं ऐसे समझता हूँ बड़ा इंस्टिंक्टिव जवाब था, या ऐसे स्वाभाविक रूप से या बड़ी सहज तरीके से उसने जवाब दिया कि हाँ, परमेश्वर खुद ही इसका प्रबंध करेंगे, परमेश्वर खुद ही ये जो भेड़ है या ये जो जरूरत है उसे वो हमें देंगे। और जब वो सवाल आया और जब ये जवाब अब्राहम के मुंह से आया, उस बीच में जो समय है उसमें अब्राहम ने से सोचा रहेगा, वो अपने भूतकाल की जिंदगी में गया रहेगा, और जब उसने ये उत्तर दिया कि परमेश्वर खुद देंगे, तो कहां से ये उत्तर उत्पन्न हुआ, उसने देखा होगा कि अपनी जिंदगी में भूतकाल में झांकते हुए कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उसे एक अलग या ऐसे फॉरेन लैंड से या एक दूर दूसरे प्रदेश से लाया था, यहाँ पे जहां पर आज वो मौजूद है। और वहां पर परमेश्वर ने उसको इतना आशीषित दिया, उसको उन्नति दी, उसको फलाया फुलाया, इतना उसको उसको एक अलग तरीके का आशीष था जो उसने महसूस किया, अनुभव किया। और जब वो उसको पता ही नहीं था कि उस देश में, उस प्रांत में करना क्या है, लेकिन परमेश्वर ने विश्वास योग्यता से उसको वो दिया। फिर हम देखते हैं कि अगर हम 14 अध्याय में जाए उत्पत्ति की, तो किस प्रकार से जब अब्राहम जो बड़े बड़े राजा थे उनसे लड़ झगड़ कर अपने परिवार को वो बचा कर लाया, और जहां पर मेल्कीसेदेक के साथ उसकी मुलाकात होती है, तो वहां पर भी ऐसे युद्धों में जहां पर वो एक योद्धा नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर क्योंकि अब्राहम के साथ थे, परमेश्वर ने अब्राहम का नेतृत्व किया और परमेश्वर ने उसे जीत दिलाई। तो इसलिए अब्राहम जानता था उस अनुभव को देख के भी, हाँ, परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर इस हर सवाल का उपाय, हर सवाल को, हर जरूरत को पूरा करने वाले परमेश्वर मेरे साथ है। फिर हम देखते हैं उसकी जिंदगी में, जब उसने झांक कर देखा होगा कि जब सदोम और गमोरा पर न्याय की बारी आई, जब परमेश्वर ने अब्राहम से अपने मन की बात कही कि अरे मैं ऐसे से करने वाला हूं, तब हम देखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर के सामने मध्यस्थी की लूत और उसके परिवार के लिए, और हम जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने उस संख्या को कम कम करते करते 10 तक लाई, और हम जानते हैं कि फिर आगे की कहानी क्या है। और देखते हैं कि परमेश्वर ने वहां भी विश्वास योग्यता दिखाई और लूत और उसके परिवार को बचाने की कोशिश की। उसके पत्नी की तो हम जानते हैं कि अवस्था क्या हुई, लेकिन परमेश्वर ने तो अपने दूत को भेजा था। फिर किस प्रकार से जब सारी उसकी आशा खत्म हुई थी, सांसारिक रूप से अगर देखा जाए तो ये मुमकिन नहीं था कि इसहाक हो, परमेश्वर ने उसको बहुत बार कहा था, लेकिन तब तक उसको इसहाक का जन्म नहीं हुआ था। लेकिन सारी उन बातों से भी बढ़कर परमेश्वर ने उम्मीद जगाए रखी, और जब ऐसा लगा लोगों को कुछ हो नहीं सकता, तब परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को इसहाक एक पुत्र के रूप में उनको जन्म इसहाक को दिया, उनको एक पुत्र के रूप में। और अलग बहुत सारी जो बातें या बहुत सारा जो समय, जो सौभाग्यता अब्राहम ने किया होगा परमेश्वर के साथ, जो समय बिताया होगा, उससे उसके अनुभव उत्पन्न हुए रहेंगे, जो इतने सारे अभिवचन परमेश्वर ने अब्राहम को दिए होंगे। तो ये सारी बातें उसके मन में तभी आई होंगी, ऐसे हम जैसे बोलते हैं फ्लैशबैक, या एक ऐसे उसने भूतकाल में झांक कर देखा होगा कि हाँ, मेरी जितनी भी जरूरतें थी जो मैंने मांगने से पहले ही परमेश्वर ने पूरी की थी, तो ये भी अगर जरूरत है तो परमेश्वर खुद इसका निवारण करेंगे, खुद इस जरूरत को पूरा करेंगे। और इसलिए मैंने कहा कि बड़े इंस्टिंक्टिवली उसने ये जवाब दिया होगा। और इसमें से दो ऐसी बातें हैं, दो ऐसी सीख है जो हम सीख सकते हैं और जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली सीख है वो ये है कि जो हमारे भूतकाल में जो सारे अनुभव होते हैं, वो हमें आज के वर्तमान काल में जो सारी परिस्थितियां आती है उनका सामना करने के लिए हमें एक शक्ति देती है, एक सामर्थ्य देती है, और आने वाले भविष्य के लिए उम्मीद देती है। अगर मैं इसे इंग्लिश में कहना चाहूँ तो एक्सपीरियंसेस ऑफ द पास्ट गिव स्ट्रेंथ टू फेस द प्रेजेंट एंड ऑल्सो गिव्स होप इन द फ्यूचर। जो भूतकाल में होता है हमारे साथ, परमेश्वर जो हमें अनुभव देते, वो हमें इस प्रकार का एक साहस देते, इस प्रकार का एक भरोसा देते हैं। और जब इसहाक ने ये जो सवाल पूछा, कि बड़ा ही उचित सवाल था कि भेड़ या मेमना कहाँ है अर्पण करने के लिए, तब अब्राहम इस बात के स्ट्रेंथ ड्रॉ कर सके, इस बात के ऊपर वो
आत्मविश्वास के साथ कह सके कि हाँ परमेश्वर देंगे, क्योंकि उनके पास उनके भूतकाल के जीवन में ऐसी आध्यात्मिक अनुभव थी, उनके आध्यात्मिक चाल में ये ऐसे आध्यात्मिक अनुभव थे अब्राहम के जीवन में कि जिसके तरफ वो देखकर कह सके हाँ भूतकाल में परमेश्वर ने किया है तो वही परमेश्वर आज भी कर सकता है। और इसलिए उन्होंने कहा कि गॉड हिमसेल्फ विल प्रोवाइड, कि परमेश्वर खुद अपने आप ही इस बात का जो हमारी जरूरत है उसे पूर्ण करेंगे। और ये जो है वो हमारे लिए भी एक चैलेंज है, एक चुनौती है कि किस प्रकार से हम भी हमारे जीवन में ऐसे मुड़ कर देखे, भूतकाल में देखे और उन सारे प्रसंगों को याद करें, उन सारे घटनाओं को याद करें जब परमेश्वर ने हमें बचाया था, या किसी मुसीबत में थे और परमेश्वर ने हमें बचाया था, या किसी चीज की जरूरत थी और परमेश्वर ने हमें उस जरूरत को पूर्ण किया, या हम अकेले थे और परमेश्वर हमारे लिए वो संगी बने, वो साथी बने जिसने हमें सांत्वना दी, हमें इतने सारे आध्यात्मिक आशीषों से तृप्त किया है, सांसारिक आशीषों से तृप्त किया है। जब हम बहुत बार ऐसे अपने आप को पाते हैं कि त्रस्त होते हैं या बहुत ऐसे परेशान होते हैं, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर एक ऐसी शांति देता है जो संसार में लोगों के पास नहीं होती है, और हमें एक अलग ही शांति होती है। जैसे बाइबल में लिखा है पीस दैट पासेस ऑल अंडरस्टैंडिंग, और कितने बार तो परमेश्वर हमें खुद उठाकर ले चलते हैं। आज जैसे समय चल रहा है उसमें ही परमेश्वर ने कितनों को हमको बचाकर अपने घरों में सुरक्षित रखा, और ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और ऐसे सारे जब अनुग्रह होते हैं, जब ऐसे सारे हमारे आध्यात्मिक जीवन में ये अनुभव आते हैं, तो वो हमें शक्ति देते हैं वर्तमान के प्रसंगों को भी सामना करने के लिए, और आने वाले भविष्य के लिए भी उम्मीद एक ऐसे देते हैं। क्योंकि जब उम्मीद नहीं होती, जब आशा नहीं होती कि हम क्या करें, तब ऐसे सारे अनुभव भी हमारे लिए आकर खड़े होते हैं। और यही बात अब्राहम ने अपनी जिंदगी में इसको महसूस किया था, और वही उसने अपने उत्तर में भी कहा। और दूसरी बात, जब हम हमारे भूतकाल के अनुभवों को देखते हैं, जब हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखते हैं, तो हम बहुत नम्र हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा ये हमें याद रहता है कि हम कुछ नहीं थे, हमारे पास कोई भी चीज नहीं है जिसके ऊपर हम गर्व कर सके, लेकिन आज जो भी है, जैसे भी है, परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से ही। और इतना परमेश्वर ने हमें दूर लाया है और हमें वो और ज्यादा नम्र करते हैं। लेकिन अगर हम भूल गए कि हमने हमारे भूतकाल में हम क्या थे और आज हम कहाँ पर है, और अगर हम परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद ना दे कि आपने भूतकाल में हमारी सहायता की, तो हम में फिर अहंकार आ सकता है। और वो अगर अहंकार आएगा तो फिर हमें परमेश्वर से वो नजदीकी बनाने में बहुत कठिनाई होगी। और इसका जो बहुत अच्छा उदाहरण है वो हम देखते हैं शाऊल राजा के जीवन में और दाऊद राजा के जीवन में। मैं सिर्फ 2 वचनों को पढ़ूंगा, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शाऊल के जीवन में, जहां पर लिखा है पहले शमूएल का पुस्तक, उसकी 15 अध्याय 16 और 17 वचन। पहला शमूएल 15 अध्याय 16 और 17, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 15 वर्स 16 एंड 17। वहां पर ऐसा लिखा गया है, तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वह मैं तुझको बताना चाहता हूँ। शाऊल ने कहा, कह दे। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इजराइल गोत्रों का प्रधान न हो गया, और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज्य करने का तेरा अभिषेक नहीं किया। और अगर इंग्लिश में ऐसा दिया है कि वंस यू वर स्मॉल इन योर ओन आईज बट द लॉर्ड मेड यू द हेड ऑफ ट्राइब्स ऑफ इजराइल, या परमेश्वर ने तुम्हें राजा किया जब तुम ऐसे छोटे थे या तुम्हारा कोई जानता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें उतना ऊपर उठाया। लेकिन हम देखते हैं कि शाऊल की जिंदगी में वो अहंकार आया था, उसने चीजें अपने हाथों में ली थी, और ये हम देखते हैं कि वो भूल गया कि वो कहाँ से आया था, और आज जहां पर भी है वो परमेश्वर की दया और अनुग्रह की वजह से। लेकिन इसके ही विपरीत, इसके ही विरुद्ध में हम देखते हैं कि दाऊद राजा ने क्या कहा था, और उसको हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास का पुस्तक, उसकी 16 अध्याय और 17 वचन में। जब दाऊद राजा प्रार्थना कर रहे थे तब उन्होंने इन शब्दों का उच्चार किया था। दूसरा शमूएल का पुस्तक 16 अध्याय 17 वचन, राइट। और वहां पर आई थिंक, ठीक है, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है, कि डेविड द किंग केम एंड सैट बिफोर द लॉर्ड एंड सेड, हु एम आई ओ लॉर्ड, दैट व्हाट इज माइन हाउस दैट thou hast brought me hitherto, कि मैं कौन हूँ और मेरा घराना क्या है कि तुमने मुझे यहाँ तक लाया है। जब दाऊद राजा बने तब वो इस बात को कभी भूले नहीं कि वो एक चरवाहा थे,
वो सबसे छोटे थे अपने घर में, और जब उनके पिता ने भी जब अपने पुत्रों को लाया तब दाऊद को सामने नहीं लाया था, उनके भाइयों को लाया था, लेकिन परमेश्वर ने उस दाऊद को ऊपर उठाया और उनको राजा बनाया, और दाऊद इस बात को भूले नहीं, इस बात को हमेशा याद किया। और हम देखते हैं कि नम्रता दाऊद के जिंदगी में थी। इसलिए हमेशा हम अपने पिछले अनुभवों को भूलें, और सबसे बड़ा अनुभव तो हमारे पास ये है कि हम किस प्रकार से नरक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह दिखाकर हमें अपने और लाया है, उद्धार दिलाया है, और इससे बड़ा कोई हमारे पास एग्जाम्पल या उदाहरण नहीं हो सकता। ओके, आगे बढ़ते हुए फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरी बात जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं, वो है टाइमिंग ऑफ द क्वेश्चन, कि किस समय इसहाक ने अब्राहम को वो सवाल पूछा। अब आप देखिए कि किस प्रकार से वो 3 दिन की यात्रा कर रहे थे बर्शेबा से माउंट मोराया जाने के लिए। तो 3 दिन तक अब्राहम, इसहाक और अब्राहम के 2 सेवक वहां पर चल रहे थे, लेकिन उस समय इसहाक ने सवाल नहीं पूछा कि कहाँ है बेट। वो चलता गया, चुपचाप चलता गया, यात्रा करता रहा। फिर हम देखते हैं कि जब वो यात्रा कर रहे थे तो अब्राहम के साथ उसके 2 सेवक भी थे, लेकिन तभी भी इसहाक ने सवाल नहीं पूछा, उन सेवकों को नहीं पूछा या अब्राहम को नहीं पूछा कहाँ है बेट, कहाँ है बेट, कहाँ है बेट। वो चलता गया। लेकिन जब उसने सवाल पूछा तब हम देखते हैं कि वो दोनों अकेले थे, वहां पर उनके साथ कोई नहीं था। जब जैसे 5वें वचन में हम देखते हैं कि उसने अपने सेवकों से कहा कि गधे के पास यही ठहरो, और मैं और यह लड़का और मैं वहां तक जाकर दंडवत करते फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। कि तब, और 6ठे वचन में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से अब्राहम और इसहाक आगे बढ़ने लगे, और जब अब इसहाक अपने पिता अब्राहम के साथ अकेले में था तब उसने इस सवाल को पूछा कि कहाँ है भेड़ या कहाँ है मेमना उस होम बलि के लिए। और उसमें से एक हम सीखते हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, कि बहुत बार जैसे हम देख रहे हैं कि मैंने इसको जरूरतों के वर्ग में डाला है, तो बहुत बार जब हमें जरूरत होती है तो क्या हम अपने आप को हमारे परमेश्वर पिता के साथ अकेले में पाते हैं? डू वी फाइंड आवरसेल्व्स अलोन इन द प्रेजेंस ऑफ आवर फादर? तो यही हम देखते हैं कि इसहाक ने मेमने के बारे में तब पूछा जब वो अपने पिता के साथ अकेले में था, क्योंकि उसे पता था कि जो सेवक है वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो सेवक है वो पिता के मन के ख्यालों को नहीं जान सकते, वो समझ नहीं सकते कि पिता के मतलब अब्राहम के मन में क्या है। उनको पता था कि परमेश्वर अब्राहम ही है जो उसके पिता है, वो ही इस प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि इसहाक ने जब अकेले थे तब उसने अपने पिता को सवाल पूछा। तो हमारे सामने सवाल ये है कि क्या हम इसहाक के समान अपने आप को हमारे पिता जो कि परमेश्वर पिता है उनके साथ अकेले में पाते हैं? और क्या हम उनसे फिर मांगते हैं कि आप हमारी ये जरूरत पूरी कीजिए, हमें ये विनती है या ये हम विनती ला रहे हैं या हमें मार्गदर्शन चाहिए, जो भी हमारी जरूरत है, लेकिन वो सारी जरूरतों को हमें हमारे पिता के साथ जब हम अकेले में हो तब हमें मांगना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं है जो हमें उत्तर दे सकता है, जो जरूरतों को पूरा कर सकता है सिवाय हमारे परमेश्वर पिता के। और यही बात हमारे प्रभु ने खुद अपने 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 से कही थी, अपने अपने शब्दों में कही थी जब उन्होंने कहा था कि आस्क एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू। और प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस बात का आश्वासन दिया है मत्ती 7:7 में। तो हमें किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है कि ये मेरी सहायता करेगा, वो मेरी सहायता करेगा, लेकिन हमारे पास एक परमेश्वर पिता है जो स्वर्ग में है, जो काबिल भी है और जिनके पास किसी चीज की कमी भी नहीं है। ही कैन, ही इज एबल एंड देयर इज नो डर्थ ऑफ एनीथिंग। तो वो हमारी सारे जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। और जैसे हम आगे देखते हैं उसी अध्याय में 22 अध्याय में कि जब अब्राहम वो पूरे उस अनुभव को महसूस करता है तो वो जगह का नाम रखता है यहोवा जायरा। और आज भी हमारे पास यही आशा है, यही आश्वासन है कि वही परमेश्वर जो अब्राहम का था, जिसको उस और जो उसे जो यहोवा जायरा उसका था, वही परमेश्वर आज हमारा भी है और वो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने आप को उसी प्रकार से अकेले में पाते हैं जिस प्रकार से इसहाक अपने पिता को अकेले में पाता है और वो सवाल पूछता है। तो हम हमारी जरूरतों को जब हम परमेश्वर पिता के साथ अकेले में हो, प्रार्थना में, वचन में, तब हम उनको मांग सकते, पूछ सकते, और हमारे पिता इतने सक्षम है कि वो सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हुए फिर मैं और एक बात जिसके ऊपर मैं ध्यान लेके जाना चाहूंगा वो ये है कि किस प्रकार से इसहाक को जब हम देखते हैं कि जब इसहाक को लेटाया गया तब वो उस इच्छुक होकर या वो देख रहा था कि सब क्या चल रहा है, लेकिन कहीं पर भी उसने
आज्ञा को नहीं तोड़ा है। ऐसा नहीं है कि उसने अपने पिता को मना किया कहीं पर भी, लेकिन विलिंगली एंड ओबीडियंटली, या मतलब इच्छुक होकर और आज्ञा का पालन करते हुए उसने वो वहां पर उसको लिटाया तो वो लेट गया। और हमने बहुत बार इसकी जो तुलना है हम आराधना करते वक्त बहुत बार इसको प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़कर देखते कि किस प्रकार से इसहाक जो अपने पिता की आज्ञा मान रहा था, उसी प्रकार से प्रभु ने भी परमेश्वर पिता की आज्ञा मानी, और हम इसकी बहुत बार तुलना करते हैं। लेकिन जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान थोड़ा सा लेके जाना चाहता हूँ वो ये है, जिसे मैंने कहा कि वो एक ऐसा लड़का था जिसको थोड़ी बहुत समझ थी कि क्या चल रहा है, क्या जरूरत है, और उसने देखा होगा कि किस प्रकार से परिस्थिति अपने इर्द गिर्द हो रही है। जो सारे प्रसंग उसके आंखों के सामने खोले जा रहे थे, जिनका खुलासा हो रहा था, उन सारी प्रसंगों को, उन सारी बातों को उसने देखा होगा कि किस प्रकार से उसके पिता ने सेवकों को कहा कि अभी बस, अभी यहां तक ही रुक जाओ, अभी आगे मत आना। किस प्रकार से वहां पर भेड़ नहीं था बलि चढ़ाने के लिए, किस प्रकार से उसके पिता ने वेदी को बांध दिया था, किस प्रकार से फिर हम जैसे हमने वचन में पढ़ा है कि वहां पर जो वुड है या लकड़ियां है उनको ठीक से उन्हें अरेंज किया, उनको ठीक से रखा। फिर उसके पिता ने उसको बांध दिया, ही बाउंड हिम, उनको ऐसे बांध दिया, और उसके बाद उसके पिता ने उसको वहां पर लेटाया, फिर छुरी निकाली उसको मारने के लिए। तो ये सारी जो बातें हैं इसहाक एक एक करके देख रहा है। तो आप सोच के देखिए कि ये सारी बातें हो रही है और उसके बीच में भी वो इच्छुक होकर और अपने अपने पिता की आज्ञा मानते हुए सारी बातें कर रहा है। लेकिन ये उसने जब ये सारी बातें की, तब उसने ये कैसे की? क्योंकि वो अपने पिता पर भरोसा करता था। ही ट्रस्टेड हिज फादर। वो जानता था उसके पिता उसके साथ जो करेंगे या जो भी उसकी प्रक्रिया से लेके जा रहे हैं वो सही ही करेंगे, उसको अपने पिता पर भरोसा था। और यही बात या यही सीख हम भी उसकी जिंदगी में से सीख सकते हैं कि कंप्लीट सबमिशन टू आवर फादर्स विल। जब मैं कहता हूँ जरूरतों को हम जैसे देख रहे हैं कि कंप्लीट सबमिशन टू आवर फादर्स विल, इसहाक ने कहीं पर भी रिटेलिएट नहीं किया, या कहीं पर भी प्रतिकार नहीं किया, या कहीं पर भी ऐसे मना नहीं किया, या कि मैं पूरे प्रक्रिया में हम देखते हैं कि कहीं पर भी उसने ऐसा नहीं कहा कि मैं नहीं करूंगा, ये नहीं होगा मुझसे। लेकिन उसने हमेशा अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। जो उसके पिता कह रहे थे, जो उससे करवा रहे थे, वो उसने सारे बातें की। ये सारी बातें जब हो रही थी, प्रसंग हो रहा था, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल रहा होगा देखने के लिए कि अरे मैं जिस भेड़ की तलाश में था वो भेड़ तो मैं ही हूँ और मेरा ही यहाँ पर अर्पण होने वाला है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने पिता पर भरोसा किया। और उसी प्रकार से हमें भी हमारे स्वर्गीय पिता पर भरोसा करना चाहिए। हमें भी हमारे स्वर्गीय पिता के हाथों में सौंपना चाहिए और ये उन पर छोड़ना चाहिए कि क्या निर्णय वो हमारे लिए ले। द डिसीजन शुड बी लेफ्ट इन हिज हैंड। और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट ऐसा प्रोसेस है, जैसे हमने इसहाक के मैंने आपको बताया कि वो देख रहा है कि सारी चीजें हो रही है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट रहा होगा। हमें जब कहा जाता है कि यहाँ से वहां जाओ, तभी बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्यों जाओ, कहाँ जाओ, इसको भेजो, उसको भेजो। लेकिन उसने ऐसे कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप करता गया, वो देख रहा है, करता गया। और इसलिए मैंने कहा कि जब परमेश्वर पर हम भरोसा रखते हैं, व्हेन वी ट्रस्ट गॉड, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। लेकिन जितनों ने भी परमेश्वर पर भरोसा रखा है, जितनों ने भी इस बात पर विश्वास रखा है कि हाँ ये जीवित परमेश्वर जिसके ऊपर हम विश्वास रखते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, वो हमारे साथ है बहुत बार। और हमेशा ही कहूंगा मैं कि वो सफल बाहर आते हैं, जैसे परमेश्वर की इच्छा हो वैसे ही, एंड दे मोस्टली कम आउट ट्रायम्फेंट। और और हम देखते हैं कि हम देखते हैं इससे जो है हमारा अनुभव जो है वो और बढ़ जाता है। और फिर हम जब आने वाले भूतकाल में, सॉरी, आने वाले भविष्य काल में जाते हैं, तो पीछे जब भूतकाल में देखते तो अरे हाँ, परमेश्वर ने मेरे साथ ये किया था, वो वही परमेश्वर मेरी आगे भी सहायता करेगा। ऐसा हमारा जो विश्वास है वो और भी बुलंद होते जाता है, वो और भी मजबूत होते जाता है। और एक अगर मैं उदाहरण दूं तो वो मेरी खुद की ही जिंदगी से होगा कि जब मैं काम कर रहा था और मैं जॉब चेंज कर रहा था, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। मेरा पहला जॉब लगा था, उसकी भी कहानी है, लेकिन मैं वो यहाँ पर नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। लेकिन मैं जिस जॉब के बारे में बोल रहा हूँ, तो मैं एचडीएफसी में लगा था। और
बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा रहेगा, मुझे भी अच्छा लगा। बोला, मैंने कहा कि ठीक है अच्छी बैंक है, लेकिन उधर जाने के बाद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, उनका काम पसंद नहीं आया, उन्होंने जो कहा था उस प्रकार का उन्होंने मुझे जो रोल है वो नहीं दिया था, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मुझे पसंद नहीं था। और सबसे बड़ी बात जो मुझे पसंद नहीं थी कि वो टाइम पे बुलाते थे। उनका ऐसा रूल था कि 9:30 बजे आपको ऑफिस में आना है, और टाइम में आना मुझे मतलब ऐसा रहता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतना लोकल्स का इतना प्रॉब्लम होता है कि वो एक लोकल खराब हुई तो आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर। एंड जनरली जो दूसरे इंडस्ट्रीज है वहां पर इतना टाइम को लेके होता नहीं, लेकिन बिकॉज इट वाज अ बैंक, तो वहां पर उनको टाइम को लेके बहुत स्ट्रिक्ट थे, और बहुत सारी ऐसी उनकी बातें थी जो मुझे पसंद नहीं था। लेकिन इन सब के बीच में भी मैं चाहता तो मैं किसी को कहकर कहीं पर या किसी को सिफारिश करने के लिए कहता, लेकिन मेरा ऐसा मानना था कि मुझे परमेश्वर पर ही निर्भर होना है, और जहां पर भी परमेश्वर लेके जाएंगे मैं जाऊंगा। और मैं प्रार्थना करते रहा। बहुत कठिन ऐसा समय था मेरे लिए इन टर्म्स ऑफ मेंटली, बिकॉज मैं बहुत निराश हुआ था, बहुत उदास हुआ था कि कहाँ पर आया मैं, यहाँ पर से कुछ और वहां पर कुछ बढ़ोतरी नहीं, बहुत गंदा सा ऐसा माहौल था। और तब मैं जब प्रार्थना कर रहा था तब मुझे दूसरे कंपनी से कॉल आया, जो जहां पर मैं गया, और अभी तो मैंने छोड़ दी वो KPMG। तो वो जो जहां से आया तब मुझे पता नहीं था कि ये कौन सी कंपनी है, कहाँ से कॉल है, और मैं फिर वहां पर चला गया। और जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तब मैं देख के एकदम शॉक हो गया, क्योंकि मैं तो बड़े ही ऐसे साधारण, तो मतलब फॉर्मल में ही गया था, लेकिन बड़े ही साधारण अवस्था में गया था, और बाकी के लोग सूट बूट में सबके अपने अपने लैपटॉप टाई और बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके आए थे, क्योंकि सारे MBA कॉलेज से आए थे। एंड मतलब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग ऐसे मैं कहूंगा जो मेरे साथ में थे। तो मैं गया और मैंने एकदम से मैंने ये मन में निश्चय किया कि अभी तो मेरा हो गया, पत्ता कट गया, मैं यहाँ पर तो मुझे फेल ही कर देंगे, इस कंपनी में लेंगे नहीं। और मैं वहां पर ऐसे ही बैठा रहा। लेकिन प्रभु की आप दया देखिए, क्योंकि प्रभु ने इस मार्ग को खोला था। मैं वहां पर गया तो मेरा एक ही राउंड में, आई थिंक 15-20 मिनट्स में मेरा वहां पर हो गया सिलेक्शन, और मुझे वो जॉब लग गई। और जो इतने सारे सूट बूट लैपटॉप लेके आए थे वो 2-2 3-3 राउंड दिए जा रहे, वो कुछ का हुआ कुछ का नहीं हुआ। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि, और वो जो कंपनी है उसके बारे में तो मैं जानता भी नहीं था कि ऐसे एग्जिस्ट करती है, एंड देन इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन। तो पॉइंट ये है कि जब आप प्रभु पर भरोसा रखते हो, तो चाहे थोड़ा कठिन हो, चाहे थोड़ा समय लगे, चाहे थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन हमेशा प्रभु जब आपको उत्तर देते हैं, जब आपको उसका अंत दिखता है, तब आप पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि अच्छा हुआ सारी चीजें प्रभु के हाथ में थी, अगर मैं खुद डिसीजन लेता तो मैं कहीं और जाके फंस जाता। तो यही हम देखते हैं कि कंप्लीट सबमिशन टू फादर्स विल, इसहाक ने अपने पिता पर भरोसा रखा है, उसी प्रकार से हम भी हमारे परमेश्वर पिता पर भरोसा रखें और उनकी इच्छा में पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित करें। और आखिरी पॉइंट जो इस भाग से मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आपको सबको पता है, हम सबको पता है, हमने सबने इस बात पे सुना भी है कि किस प्रकार से जो विश्वास, जो फेथ अब्राहम ने दिखाया, और जो ओबीडियंस जिसके हम बात कर रहे थे अभी, जिस प्रकार से इसहाक ने दिखाया आज्ञा का पालन करना, वही हमें भी अपने जिंदगी में लागू करना चाहिए। जैसे दूसरे वचन में लिखा है, जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि हे अब्राहम, अपने पुत्र को इसहाक को तू माउंट मोराया ले जा और वहां पर होम बलि करके चढ़ा, तो तीसरे वचन में आप पढ़ते हैं कि अब्राहम सवेरे उठकर वो चला गया। अब्राहम लेफ्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, उसने कुछ कहा नहीं, कुछ क्वेश्चंस पूछे नहीं, सवाल पूछे नहीं, लेकिन परमेश्वर पर उसने विश्वास दिखाया और वो तुरंत चला गया। और इसी विश्वास को सराहाया है, इसी विश्वास की प्रशंसा की गई है, जो हम पढ़ते इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय 17 वचन और 11 अध्याय 17 से 19 वचन, जहां पर विश्वास के योद्धा है और उनके ऊपर वो अध्याय है। वहां पर हम देखते हैं कि इस बात की प्रशंसा की गई है कि उसका विश्वास परमेश्वर पर इतना मजबूत था, और उसने इतना विश्वास किया था कि उसको पता था कि अगर इसहाक की अगर मृत्यु भी हो जाए तो परमेश्वर उसे वापस पुनरुत्थित कर सकते हैं। मैं जल्दी से उस भाग को पढ़ूंगा। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय 17 से 19। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञा को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था, इसहाक से तेरे वंश कहलाएगा, वही अपने एकलौते पुत्र को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुए में से जिलाए। तो हम देखते हैं कि अब्राहम का विश्वास इतना मजबूत था
कि उसने उसको इस बात पर विश्वास था। और दूसरे जैसे हमने इसहाक के आज्ञा पालन का जो स्वभाव था उसको हमने देखा, और यही स्वभाव हम अपने आप में भी ला सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि ऐसे विश्वास और ऐसी जीवन को हम भी अपने जीवन में लागू करें जो हमने इसहाक और अब्राहम के जीवन से देखा। ओके, तो हम दूसरे सवाल की ओर जाएंगे, जो है जेनेसिस, उत्पत्ति की ही पुस्तक, हम वहीं पर ही देखेंगे। और यहाँ पर हमने देखा था सबसे पहले कि दो इंसानों के बीच में बात चल रही है, मतलब इसहाक और अब्राहम के बीच में बात चल रही है। लेकिन इस अध्याय में जब हम आते हैं, इस भाग में जब आते हैं, तब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बात चल रही है। तो मैं वापस संदर्भ के लिए सिर्फ थोड़े वचनों को पढ़ूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक, उसकी 3 अध्याय 8 से 12 वचन हम पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंड समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नग्न था इसलिए छिप गया। उसने कहा कि किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैं तुझे मना किया था, क्या तूने उस फल को खाया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खा लिया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री को कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बताया, तब मैंने खाया। तो ये जो भाग है हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से आदम ने और हवा ने वो फल खाया। लेकिन जो सवाल जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वो ये है, जब परमेश्वर आदम से पूछते हैं 90 वचन में कि तू कहाँ है, कि वेयर आर्ट दाउ। और जब हम किसी को भी पूछते हैं तू कहाँ है, कि आप कहाँ हो, तब हम इसका जो संबंध, ये सवाल का जो संबंध है वो किसी के स्थान के साथ रहता है, लोकेशन के साथ रहता है, कि भाई कहाँ हो तुम, अभी तक घर नहीं आए, अभी तक तुम यात्रा में ही हो, कितनी दूर हो, 10 मिनट दूर हो, 5 मिनट दूर हो, कहाँ हो तुम, वेयर आर्ट दाउ, या जी ऐसे हम सवाल पूछते हैं। लेकिन इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो क्या परमेश्वर जानते नहीं थे आदम कहाँ है? परमेश्वर जानते थे। लेकिन इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर मनुष्य का हृदय परमेश्वर से कितना दूर गया है, और इसलिए परमेश्वर पूछ रहे हैं कि कहाँ हो तुम। दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट वेयर इट रिलेट्स टू मैन्स हार्ट टू गॉड। और ये वो सबसे पहला सवाल है जो सबसे पहले मनुष्य को परमेश्वर ने पूछा था, और जो कि कहाँ हो तुम। और हम जानते हैं कि जब इस कहानी को देखते हैं तो एक ही विषय सामने आता है, जो कि है पाप का विषय, किस प्रकार से मनुष्य का पतन होना शुरू हुआ। और आज भी मैं उसी विषय पर थोड़ा बात करना चाहता हूं कि किस प्रकार से पाप और उसके जो सारे परिणाम होते हैं उस विषय पर आपका ध्यान थोड़ा ले जाना चाहता हूं। उस वर्ग में मैंने इस सवाल को डाला है। तो जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर जानते थे कि आदम का है, क्योंकि एक आदम का ईडन का बगीचा तो था, ईडन का बगीचा ही था उस समय पे। ऐसा तो नहीं था कि बहुत सारे लोग थे या आदम ये अर्थ छोड़ के मार्स चला गया, ऐसे तो नहीं था। परमेश्वर जानते थे कि आदम कहाँ है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सवाल पूछा, क्योंकि शारीरिक रूप से तो आदम उसी स्थान पर था जहां पर परमेश्वर ने उसे रखा था। परमेश्वर ने जिस स्थान का उसके लिए आयोजन किया था वहीं पर था। लेकिन परमेश्वर के जो नैतिक जो बात है उससे, मॉरली ही हैड गॉन अवे फ्रॉम गॉड, नैतिक रूप से वो परमेश्वर से दूर चला गया था। उसका जो हृदय था अब वो भ्रष्ट हो चुका था, और वो अभी उस दशा में नहीं है था, या उस दशा में नहीं है जिस दशा में परमेश्वर ने उसे मूल रूप से बनाया था। और वो पाप उसके हृदय में आया था, और अब वो परमेश्वर से दूर चला गया था, और इसलिए परमेश्वर ने पूछा कहाँ हो तुम। और हम देखते हैं कि जब पाप होता है तो दो बातें होती है जिसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पहले कि फियर या डर। आप देखोगे और हम सब जानते भी हैं कि जो भी व्यक्ति पाप करता है या गलत करता है उसे इस बात का एहसास होता है, तो उसमें एक डर लगा रहता है। अगर कोई चोरी करता है तो चोरी करके भागता है, वो चोरी करके ऐसे खड़ा नहीं रहता, क्योंकि उसे पता है कि उसने गलत किया है, और वो भागना शुरू करता है, और उसके पीछे फिर पुलिस भागती है। ऐसा उल्टा तो नहीं होता कि पुलिस के पीछे चोर भाग रहा है,
लेकिन हमेशा चोर के पीछे पुलिस भागती है, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसने कुछ गलत किया और अभी वो ज्यादा देर बच नहीं सकता, एंड द पनिशमेंट विल कम। इसलिए हम सुनते हैं बहुत बार भी, बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो कहते हैं कि अरे हमने बहुत पाप किया है, अभी मुझे पुण्य के काम करने हैं, या मैं पुण्य कर लेता हूँ या कुछ अच्छे काम कर लेता हूँ, क्योंकि हमेशा मनुष्य को पता होता है कि उससे कुछ गलत हुआ है और इस बात का उसे डर लगा रहता है कि अभी मैं क्या करूं, अभी मैं क्या करूं। और आदाम के जब हम आदाम के केस में देखते हैं, तब हम देखते हैं कि जब उसने कहा, परमेश्वर उसने कहा कि जब मैं पढ़ता हूँ, जब परमेश्वर ने कहा कि तू कहाँ है, तब आदम ने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। तो उसने कहा कि मैं आपकी आवाज सुनकर उस बगीचे में गया और मैं डर गया। तो आप सोच के देखिए कि वही परमेश्वर जिसने साथ उसने समय बिताया था, जिसके साथ उसने एक बहुत बड़ी प्रक्रिया की थी, जहां पर उसने सारे जानवरों को नाम दिया था, जैसे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 2:19 और 20 में, और यहोवा परमेश्वर जो परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बल बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति भांति के पक्षियों को रचकर आदाम के पास ले आया कि देख वह कि उनका क्या क्या नाम रखे, और जिस जीवित प्राणी को जो नाम आदाम ने रखा वही उसका नाम हो गया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ उसने इतना समय बिताया था, इस सारी प्रक्रिया को की थी। आज अगर आपको मॉस्किटो का स्पेलिंग नहीं आता, चमेलियन का स्पेलिंग नहीं आता, तो सारी गलती आदाम की है। आदाम ने ऐसे ऐसे डिफिकल्ट नाम रखे उनके कि हमको डिफिकल्टी हो रही है। बट दैट इज जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। बट मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि परमेश्वर के साथ समय बिताया था, इतनी बड़ी प्रक्रिया की थी, लेकिन आज जब वो परमेश्वर की वही वाणी सुन रहा है उसी बगीचे में, तो उसे अचानक से डर लगने लगा। अरे ये परमेश्वर आ गया, ये मुझे बुला रहा है। तो ये डर क्यों आया? क्योंकि उसको समझ में आया कि जो परमेश्वर मुझे पुकार रहा है वो एक पवित्र परमेश्वर है, दैट द गॉड इज अ होली गॉड, और मैंने जो किया है वो गलत है, अब मैं उसके साथ नजरें मिला नहीं सकता। और जिस परमेश्वर के साथ उसकी इतनी अच्छी सहभागिता थी जब पाप नहीं था, जब उन्होंने इतने अच्छे अच्छे कामों को किया, इतना समय बिताया, इतनी बड़ी प्रक्रिया की, लेकिन आज क्योंकि उसका पतन हुआ था, तो परमेश्वर की वही पवित्रता उससे डरा रही थी और उसके मन में एक भय छा गया था। और दूसरी बात जो है वो है डिस्टेंस या दूरी। सबसे पहले भय और दूसरी बात डिस्टेंस। तो पाप के वजह से मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक दूरी आ गई, और ये बड़ा ही सिंपल है समझने के लिए कि क्यों आई है। क्योंकि परमेश्वर जहां पर भी उपस्थित होते हैं वहां पर सिर्फ पवित्रता है, पाप की कोई स्थान नहीं है, पाप के लिए कोई जगह नहीं है। और इसीलिए और हम देखते हैं इसका एक छोटा सा नमूना कि परमेश्वर कितने पवित्र हो सकते हैं, जो कि यशायाह की पुस्तक 6 अध्याय और 2-3 वचन और उस भाग में लिखा गया कि जहां पर सेराफिम रहते हैं, उनके 6 पंख है। आप सोचिए 6 पंख है, 2 अपने आप को ढकने के लिए चेहरा, 2 अपने पाँव को ढकने के लिए और 2 उड़ने के लिए, और वो जो उड़ते हैं वो पूरी दिन प्रभु के स्तुति गान गाते हैं कि कितना पवित्र है परमेश्वर। तो आप सोचिए कि अगर परमेश्वर के निवास स्थान में ऐसे पवित्र जन है जो परमेश्वर के पवित्रता को देख नहीं सकते, तो हमारे परमेश्वर कितने पवित्र होंगे। और ये जो पाप है वो एक दूरी लाती है उस पवित्र परमेश्वर में और हम में। इसलिए जैसे 10वें वचन में हम देखते हैं कि आदम ने कहा कि मैं नग्न था और इसलिए मैं छुप गया, और आदम को एकदम से अचानक से पता चल गया कि उसकी पापी दशा या पापी अवस्था क्या थी, और वो जो पापी उसकी दशा थी उसने उसे परमेश्वर से दूर लेके गया। और पाप स्वभाव से ही हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। उसी जगह पर जहां पर उसे एक समय पर आनंद थी, सहभागिता थी, जॉय थी, फेलोशिप थी, अभी उसी जगह पर ईडन के बगीचे में पाप की वजह से दूरी आई है और भय आया है। और यही बात में दो ऐसे एक सीख है जो आपके साथ छोड़ के फिर इसको समाप्त करेंगे कि यही होता है जब हम पाप करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में हमें फिर भय लगने लगता है, या हमें बहुत ही अजीब लगता है, हम अपने आप को बहुत एलियन ऐसे महसूस करते हैं। और क्योंकि पाप वहां पर रहता है, और जहां पर भी उसका प्रेजेंस होता है, उपस्थिति होती है परमेश्वर की, वो सारी चीजें हमें फिर अच्छी नहीं लगने लगती। जैसे कि सभा जहां पर होती है, या अगर फैमिली प्रेयर हो, या जो आध्यात्मिक जन हो उनके साथ मिलना उठना बैठना, जब तक पाप हमारे मन में रहता है तब तक हम प्रभु से दूर ही रहते हैं, प्रभु के लोगों से दूर ही रहते हैं। और यही मैं आपको एक सीख बताना जो मैंने सीखी, जो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि पाप की वजह से हमेशा भय और डर आता है।
और दूसरी बात जो मैं क्विकली से कह के फिर समाप्त करूंगा कि इट गिव्स राइज टू सेल्फ राइचियसनेस। जब परमेश्वर ने पूछा था कि आदम को कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो उसने उंगली क्या दिखाई, उसने कहा कि तूने जो स्त्री मुझको दी थी, तो उसने कहा उसने मुझे ये फल दिया। तो परमेश्वर पर उंगली दिखाई कि मैंने थोड़ी मांगी पर तूने मुझे दी, और उस स्त्री की तरफ उंगली दिखाई कि उसने मुझे फल दिया। लेकिन परमेश्वर ने आज्ञा दोनों को एक ही दी थी कि उस पेड़ से फल मत खाओ। तो परमेश्वर यहाँ पर गलत नहीं थे, तो आदम ने जो कहा वो गलत था। और दूसरी बात, हवा ने जब उसको ये फल दिया तो सर्प या शैतान के मुकाबले तो वो एक कमजोरी ऐसी टेम्पटर थी, राइट, एक कमजोर ऐसे उसको ललचाने वाली थी, लेकिन उसने तो ये फल बड़े ही स्व इच्छा से या विलिंगली खा लिया। और यही हम देखते हैं कि जब हम पाप करते हैं तो खुद की नजरों में अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, और अपने आप को हम अच्छे ऐसे साबित करने की कोशिश करते हैं, और यही शैतान और उसकी रणनीतियां हमेशा से रही है। और लेकिन ये गलत है, क्योंकि बाइबल में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है रोमी 3:10 में कि देयर इज नो राइचस नो नॉट वन, कि कोई भी धर्मी नहीं है, कोई एक भी ऐसा व्यक्ति धर्मी नहीं है। और इसीलिए हम देखते हैं कि न्यायों की पुस्तक के आखिर में जब इजराइल का एक बहुत ही ऐसा अंधकार का समय चल रहा था, तब वहां पर लिखा है कि एवरी मैन डिड दैट विच वाज राइट इन हिज ओन आई, जो उसके आंखों में उसके उसको लगा कि मेरे नजरिए से अच्छा है या सही है, उसी ने वो किया। लेकिन अगर इन सब के बाद से हमें निकलना है, और परमेश्वर का वचन इससे इसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय भी देते हैं, और जो है स्तोत्र गीत 34:18, जहां पर परमेश्वर, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, आप इंग्लिश हिंदी में आप देख सकते हो कि इसका सोल्यूशन क्या है। द लॉर्ड इज नाई अनटू देम दैट आर ऑफ अ ब्रोकन हार्ट एंड सेवेथ सच एज बी ऑफ अ कॉन्ट्राइट स्पिरिट। परमेश्वर उन लोगों के करीब है जो अपने आप को नम्र करते हैं, जो अपनी गलतियां मानते हैं, जो मानते हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है, पाप हुई है। परमेश्वर तुरंत उनको सांत्वना देते हैं, तुरंत उनको शांति देते हैं, और उनको उनको समझाते हैं। और ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ही वो माध्यम है जिसके द्वारा आज हमें ये उपाय मिला है। पाप की वजह से हम दूर गए थे और भय आया था और खुद को अच्छे मानने लगे थे, लेकिन जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, तब हम प्रभु यीशु मसीह के उस कार्य की वजह से आज दूर से आज हम नजदीक आए हैं, और हमें जो धार्मिकता मिली है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र है जो हम पर भी डाले गए हैं, और इसकी वजह से आज हम परमेश्वर के सामने आ सकते हैं। मैं से क्विकली वो हमने दो जो सवालों को था उनको देखा, जो अब्राम और इसहाक का था और आदम का था, और उसमें से जो वर्ग मैंने कहे थे वो थे आदम का पाप और उसके परिणाम, और अब्राम का जो था वो थे जरूरतें। और मैं आशा करता हूँ कि आपने जो हमने वचन सुना वो उससे आपको लाभ हुआ होगा, और प्रभु से यही प्रार्थना है कि हमारी सबकी सहायता करे कि जो भी सारे हमने बातें सुनी और सीखी उसे हम अपनी जिंदगी में लागू कर सके। फिर से एक बार मैं कल सलबरी कलेसिया का धन्यवाद देना चाहूंगा, और प्रभु के नाम की महिमा हो। थैंक यू।